Hi everybody. I was actually revising the topic of wildlife sanctuaries and tiger population, elephant population, everything for my prelims. So I thought I'll just make a video of it as well. And थोड़ा बीच में से मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो there are certain tips that I would give you for efficiently utilizing this video. One is that watch it at 1.5x. You do not have time, okay? ज़्यादा टाइम है ही नहीं पढ़ना हमारे पास, एक तो वीडियो देखने का ही. बट अगर आप मेरे साथ रिवाइज़ कर रहे हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी करो, क्योंकि इसमें मैंने लिखने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लिया है. एंड यू शुड मेक रनिंग नोट्स सो दैट यू आर एबल टू रिवाइज देम वंस द वीडियो इज़ कम्प्लीटेड. एंड नेक्स्ट इज़ कुछ नहीं, ये तो मैंने गलती से शायद एक और एरो बना दिया है. बाकी इफ़ यू लाइक इट तो फिर आगे आगे हम और कर लेंगे ऐसे. वी वर डिस्कसिंग अबाउट आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट टाइगर्स. तो बेसिकली टाइगर्स की 8 स्पीशीज़ होती हैं, जिसमें से 3 आर एक्सटिंक्ट, 5 आर स्टिल प्रेजेंट. द एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ आर जावन, बाली एंड कैस्पियन. The species that still exist are Bengal tigers, South China tigers, Indo-Chinese tigers, Siberian tigers and Sumatran tigers. Okay. Bengal tigers का जो actual name है, it's called Panthera tigris. Tigers are a flagship species in India. फ्लैगशिप स्पीशीज़ का मतलब तो वी डिस्कस्ड इन पहले वाला पार्ट जो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि क्या क्या टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ होती हैं. फ्लैगशिप स्पीशीज़ होती हैं, कीस्टोन स्पीशीज़ होती हैं, और इनवेसिव स्पीशीज़ होते हैं. देयर वाज वन मोर दैट आई वाज डिस्कसिंग. एक्टिव रिकॉल करने की ज़रूरत है बट हो नहीं रहा एक्टिवली, दिक्कत है ये थोड़ी. मुझे बिल्कुल अच्छे से याद आ रहा है. इंडिकेटर स्पीशीज़, यस. चलो, तो टाइगर्स आर अ फ्लैगशिप स्पीशीज़ ऑफ इंडिया एंड दे डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एनिमल. तो अब मैं इनका देखती हूँ आगे की चीज़ें जो हैं इसमें. पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन 70% ऑफ टाइगर्स आर इन इंडिया. एंड उसमें जो इसका 35%, टोटल टाइगर्स जितने इंडिया में हैं उसका 35%, विच मीन्स अप्रॉक्स 1/3 है ना, दे फाउंड आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स. ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सिंस हम इस तरह अज्यूम नहीं कर सकते इस बात को कि इतने सारे टाइगर रिजर्व्स में नहीं होंगे, सिंस वी हैव सो मेनी टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया. बेसिकली टाइगर कंजर्वेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे नॉट जस्ट फ्लैगशिप स्पीशीज, देर ऑल्सो कीस्टोन स्पीशीज, देर ऑल्सो अम्ब्रेला स्पीशीज. तो कीस्टोन स्पीशीज तो वी अंडरस्टैंड, राइट? कीस्टोन स्पीशीज मीन्स they have a considerable effect on the ecosystem of the area. Madhya Pradesh has the maximum number of tigers, followed. तो number of tigers भी जो हमने डिस्कस किया था, MP has the most, followed by Karnataka, and third largest is Uttarakhand. Okay. Basically there are certain characteristics of tigers also that we should know, क्योंकि confusing हो जाता है बाद में फिर ये एग्ज़ाम के टाइम पे. that they're solitary animals, they're very strong swimmers, their stripes are as unique as our fingerprints. they're very territorial. इट्स लाइक इतने टेरिटोरियल हैं. एंड इनफैक्ट थोड़ा सा पेट्रियार्की भी होता है इसमें. एक मेल टाइगर की टेरिटरी इतना बड़ा होता है दैट उसमें 5 से 7 फीमेल टाइगर्स की टेरिटरी आ सकती है. होम रेंज, ये सब चीज़ें मैं इसलिए रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसे आ जाते हैं दैट द वर्ड होम रेंज इज़ रिलेटेड टू व्हाट. तो होम रेंज इज़ रिलेटेड टू टाइगर. होम रेंज क्या होता है? किसी भी नॉट जस्ट टाइगर, ओके, एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स का वो एरिया जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करे,
और उस जगह में जहाँ पे उसको सारे रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा अवेलेबल हों, वो वहाँ पे सर्वाइव करे, वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस करे, दैट इज़ इट्स होम रेंज. ठीक है. तो अब सिंस वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइगर हियर, तो हमें ये समझ आ जाना चाहिए अभी तक कि कंजर्वेशन ऑफ टाइगर इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्या लिख रही हूँ मैं ये. एंड फॉर दिस कंजर्वेशन आता है प्रोजेक्ट टाइगर. ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आगे आगे. 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर ने अपने 50 ईयर्स कंप्लीट कर लिया. इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है इसकी? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है यहाँ पे NTCA तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दैट वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनाया गया था. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 72 में ही नहीं बना था, बट इट वॉज अमेंडेड इन 2006, राइट. उसमें बना था. कुछ फैक्ट्स तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है वैसे, बट पढ़ ही लेने चाहिए. कि कहाँ पे लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर? इट वॉज लॉन्च्ड इन उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट. अब थोड़ी सी अलग फैक्चुअल चीज़ें जो यहाँ पे आती है. इट्स कॉल्ड द कोर बफर स्ट्रैटेजी. ये रिवीजन सेशन करना था मुझे, बट ये इतना फाउंडेशन सेशन हो रहा है, बट रिवाइज तो हो ही जाएगा इससे, ठीक ही बात है. कौन नोटिफाई करता है कोर एरियाज़ को? नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड दे कंसल्ट एन एक्सपर्ट कमिटी जो किसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है कि किस एरिया को हमें कोर एरिया डिक्लेयर करना है, नोटिफाई करना है, नॉट डिक्लेयर. ओके, ये सारे वर्ड्स इन एक्ट्स में बहुत ज़रूरी है. नोटिफाई, डिक्लेयर, रिकॉर्ड, ये वो. और दूसरा होता है बफर एरिया. बफर एरिया इज़ जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है उससे थोड़ा सा पेरिफेरल एरिया को बोल सकते हैं बफर एरिया. यहाँ पे सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़, इट्स लाइक अ सप्लीमेंट्री हैबिटेट फॉर टाइगर्स. बट एक जो बेसिक डिफरेंस है कोर एरिया और बफर एरिया में इज़ दैट बफर एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी इज़ ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, एंड ह्यूमन एक्टिविटी से ऑब्वियसली वी मीन ट्राइबल्स. कौन डिसाइड करता है कि क्या लिमिट रहेगी इस एरिया की? सब कुछ. दैट वी ऑलरेडी स्टडीड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कि ये सब ग्राम सभा और एक्सपर्ट कमिटी. दिस इज द सेम एक्सपर्ट कमिटी. ओके, 2006 में जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास हुआ था, that act recognized the rights of tribals in their areas. Since tribals know the area properly, they understand the animals, sometimes they understand nature there, तो उनके फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ को बफर एरिया में हम परमिशन देते हैं. एक और चीज़ जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ टाइगर सेंसस. It's a 4-yearly report. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया करता है इसको, विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑब्वियसली, एंड NTCA भी है इसका पार्ट मिलके. दिस यू गेट द पॉइंट.
अब कैसे अब सेंसस हो रहा है तो ऑब्वियसली ये भी ज़रूरी है थोड़ा सा जानना कि कैसे होता है. तो एक टेक्नोलॉजी होती है कॉल्ड पगमार्क सेंसस टेक्निक. क्या है इसमें कि ये इतना कैसे समझाऊँ मैं, ये इतना efficient है that it can identify every individual and even the sex of that individual. Okay. दूसरा होता है कैमरा ट्रैपिंग, DNA फिंगरप्रिंट्स. ये वाले सारे क्वेश्चंस ही हैं जो हमारे एग्जाम में गलत होते हैं कि DNA फिंगरप्रिंट का टाइगर से कुछ रिलेशन है. हाँ जी है. कैमरा ट्रैपिंग का भी है. हाँ जी है. और पगमार्क सेंसस का तो हमें है ही. अब एक और सिस्टम लॉन्च हुआ था इसमें, इट्स कॉल्ड एमस्ट्राइप्स. ये तो टफ भी नहीं होगा याद करने के लिए सिंस इसका नाम ही ये है, बट इसका फुल नेम इज मॉनिटरिंग सिस्टम. पूरा लिखूँ मैं, फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस. ठीक है. इसका फिर शॉर्ट बनता है एम स्ट्राइप्स. इट वाज लॉन्च्ड बाय ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. इट वाज लॉन्च्ड इन 2010. इसमें क्या, इट इज़ डेजिग्नेटेड टू असिस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. इट्स अ सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम. तो 2018 में 4th साइकिल कंप्लीट हो गई थी इस सेंसस की. मोस्ट रीसेंट जो सेंसस हुआ है दैट हैज़ बीन डन इन 2022. अब 2022 के सेंसस की फाइंडिंग्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सिंस ये अभी वाला ही है. तो 2022 की फाइंडिंग्स क्या रही. ठीक है. करंट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इज 3,167, which has increased from 2018. ग्रोथ रेट बट थोड़ा सा स्लो रहा है. इट वॉज 6.7%, जबकि 2014 से 18 में इट वॉज 33%. ओके. रीजनल ट्रेंड्स, देख लेते हैं कि इंक्रीज़ कहाँ हुआ है और डिक्रीज़ कहाँ हुआ है. कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी ऑब्वियस हो जाती हैं. वैसे शिवालिक में और गैंगेटिक हिल्स में इंक्रीज़ हुआ है. झारखंड डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन और डिक्लाइन इन पॉपुलेशन हैज़ बीन इन झारखंड, उड़ीसा. कितना गंदा हैंड राइटिंग लिख रही हूँ मैं. छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड वेस्टर्न घाट एरियाज. ठीक है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन. इंडिया का रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइगर कंजर्वेशन में, इसलिए हम इसको इतना डिटेल में डिस्कस करते हैं. और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते ही हैं इससे, नॉट जस्ट इन यूपीएससी, सब में ही आते हैं. तो नीलगिरी क्लस्टर वाला पूरा एरिया है, उसमें world's highest population of tigers is found and it aids dispersal to nearby areas as well. अब मैंने एक लिस्ट बनाई थी of all the news that covered tigers. तो एक NCBC की स्टडी हुई है, NCBS की स्टडी हुई है, according to which tiger population in India has increased 30% over past 2 decades. What is NCBS? It is National Center for Biological Sciences. It published NCBS for Biological Study. It published in Science. Let me sit properly. ठीक है. बेसिकली एक ये न्यूज़ है और दूसरा है कुछ इंटरनेशनल मेजर्स भी काफ़ी आते हैं जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए लिए जा रहे हैं. देयर इज़ वन, द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव. इट वाज लॉन्च्ड इन 2008 एज अ ग्लोबल अलायंस फॉर गवर्नमेंट्स,
एनीथिंग इसमें इतना ग्लोबल वगैरह वर्ड यूज़ होता है ना, वी गेट टू अंडरस्टैंड दैट इट्स यूजली नॉट जस्ट स्टेट एक्टर्स. ओके, इसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, साइंटिफिक कम्युनिटी, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं. तो बेसिकली ये सब लोग, गवर्नमेंट, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, दे ऑल आर ट्राइंग टू come together to save the wild tigers from extinction. Okay, अब इसमें क्या इम्पॉर्टेंट बात है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2008 में इट वॉज फॉर्म, बट 2013 में इन्होंने स्नो लेपर्ड को भी अपने डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया था. ठीक है, मेंबर्स क्या हैं इसके? या बेसिकली द लीडिंग कंट्रीज हियर आर 13 कंट्रीज़ हैं जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं. ऑब्वियसली तो इसमें क्या क्या होगा? बांग्लादेश होगा, भूटान, चाइना, इंडिया, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. यस, ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं दैट लीड दिस. अब दूसरा एक और प्रोजेक्ट है, इट्स कॉल्ड सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन. जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं 2010 में they assembled at the International Tiger Forum in St. Petersburg in Russia. So this declaration was adopted. Their overarching goal was what? कि टाइगर्स के नंबर हमें डबल करने हैं. ठीक है, $3,200 ओवरऑल पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है ना यहाँ पे, से एटलीस्ट 7,000 कर देने हैं बाई 2022 तक. TX2 करके इनका प्रोजेक्ट था, जो गोल्स थे. एंड इन्होंने इस के लिए टाइगर एक्सीलेंस अवार्ड भी रखा था. फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स. It was to be awarded to the sites that are contributing the most in this achieving the goal to double the population of tigers. सबसे पहली बार ये अवार्ड मिला था 2020 में. किसको मिला था ये अवार्ड? मिला था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को. कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है बाय चांस, तो जल्दी से याद करो कि कहाँ है ये जगह, अगर आपने मैपिंग कर रखी होगी तो. अब एक और टाइगर स्टैंडर्ड्स के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कह सकते इसको, स्टैंडर्ड्स ही बोलते हैं. बेसिकली इट्स कॉल्ड कैट्स इन शॉर्ट. इट्स कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स. इट्स लाइक क्राइटेरिया जो कि टाइगर साइट्स को चेक करना है दैट क्या उनका जो मैनेजमेंट है, is it successfully conserving the tigers? Is it successful in its attempts? तो इंडिया में कैट्स एक्रेडिटेशन किस किस को मिला हुआ है? देयर आर 23 टाइगर रिजर्व्स जिनको मिला हुआ है. तो इसको देख के ही समझ आ रहा है वैसे कि इंडिया का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टाइगर रिजर्व्स, एंड टाइगर खुद इंडिया के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? So there are certain 23, I can name them वैसे, but मुझे ज़्यादा यूज़ लग नहीं रहा उसका, तो रह देते हैं. फिर आता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. दिस मेंबरशिप वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू साइनिंग एंड रैटिफिकेशन ऑफ इट्स फ्रेमवर्क अग्रीमेंट. इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आप. It was launched in 2023. 50th anniversary of Project Tiger था, हमने पढ़ा था अभी ऊपर. इस दिन this International Big Cat Alliance was launched. इसका headquarter is in India. Member countries are India, Nicaragua, Eswatini. थोड़ी weird नाम की countries हैं इसके.
एंड सोमालिया. ठीक है. The membership is open to all UN member nations and conservation organizations. If you remember, there was one question कि UNGA का जो membership है, is it only open to the countries or non-state organization को नहीं है क्या? तो it's not. ठीक है, मतलब it's not true, that's what I mean. अब सबको membership allowed है, non-state organizations को भी. तो जो भी UN member nations and conservation organizations हैं, this membership is open to them of the IBCA. Objective क्या है? वही global cooperation, conservation of 7 big cats. But इन 7 big cats का हमें थोड़ा सा idea होना चाहिए किस किस की बात हो रही है यहाँ पे. Obviously we're discussing about tiger, we're discussing about the lion, we're discussing about leopard, we're discussing about snow leopard. But along with them, there are 3 more that we're discussing about here. We're discussing about cheetah, jaguars, and puma. Okay. इंडिया में इन दोनों के अलावा बाकी सब हैं. फंडिंग है इनका 150 करोड़ दिया गया था 2023 से 2028 तक के लिए. IUCN स्टेटस वगैरह तो अब इनका क्या ही याद रखें. जैगुआर का इट्स नियर थ्रेटन्ड, प्यूमा इज लीस्ट कंसर्न, टाइगर इज endangered, and these 4 are vulnerable. फटाफट से IUCN का वो भी रिवाइज कर लेते हैं. कैटेगरीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं जिनकी 90% से पॉपुलेशन कम हो गई हो इन द प्रीवियस 10 years. ओके. 70 से 50 से 70 कम हो गया हो तो दे आर एंडेंजर्ड. यहाँ पे हैं 30 to 50 तो दे आर वल्नरेबल. ठीक है. 10 years is the recall period that we're doing. हाँ, टाइगर्स का टॉपिक ऐसे बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड इम्प्लीकेशंस हैं इसकी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. ओके. तो अब एक आ जाता है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस. This one was hosted by Bhutan plus supported by Tiger Conservation Coalition. इनका गोल है to mobilize. See, if somebody is actually watching this video till now, तो I hope you know the meaning of mobilizing the funds. कि ज़्यादातर conservation projects में this is used. कि आप डेवलप्ड वर्ल्ड से फंड्स टू बी मोबिलाइज्ड हियर, फंड्स टू बी ट्रांसफर्ड हियर. ओके. तो $1 billion की बात है टिल 2034. इट वॉज सपोर्टेड बाय टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन. दिस टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन क्या है? अ कोलिशन ऑफ कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IUCN, UNDP, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ऐसे स्कीम या फिर जो भी है वो WCS वाला जो भी फोकस्ड ऑन टाइगर रिजर्व है, दैट इज़ टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन. ओके. इसके अंडर देयर वर सर्टेन फाइनेंस इनिशिएटिव्स दैट वर लॉन्च्ड. दे वर टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड. दिस वाज लॉन्च्ड बाय UNDP एंड टाइगर बॉन्ड्स. सी, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आ जाती हैं फिर अगर हम पढ़ने लगें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टाइगर बॉन्ड्स तक निकाली हैं. ताकि क्या पर्पस होगा इन बॉन्ड्स को निकालने का? ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनीज़ को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वॉल्व करना. सिंस हमारा गोल है यहाँ पे $1 billion बाय 2034, तो वी विल नीड
फंड्स। ख़त्म ही होने वाला है वैसे टाइगर वाला टॉपिक। एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बची हैं। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड पारो स्टेटमेंट। अगर ये आ जाता है एग्ज़ाम में कि पारो स्टेटमेंट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, तो हम अगर बिना पढ़े तो बिल्कुल ही ना कर पाते। इट्स बेसिकली a commitment made at the sustainable finance for tiger landscape पे जो एक कमिटमेंट पास हुई है, इट्स कॉल्ड द पारो स्टेटमेंट। दिस सेज दैट ओवरऑल तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये जो पूरी बात है ना, उसका जो स्टेटमेंट लिखा गया है दैट इज़ पारो स्टेटमेंट। ओके, एंड इसमें एक छोटा सा कि टाइगर रेंज भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। टाइगर रेंज में जो 13 लीडिंग कंट्रीज़ हैं उनसे थोड़ी बात आगे बढ़े, ठीक है। ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन को हल्का सा बढ़ाया जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। बाकी टाइगर रिजर्व्स की मैपिंग भी हमें डिस्कस करनी है, बट वो बाद में कर लेंगे। मैपिंग के साथ वील ऑल्सो डू सर्टेन न्यूज़ जो उस टाइगर रिजर्व के साथ आई है। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक। गुड नाइट।